नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। काफ़ी साथियों ने भैंस के मुताल्लिक़ पूछा है क्या आया भैंस की क़ुरबानी हो सकती है कि नहीं, और वो कहते हैं कि आया कुरान और हदीस में भैंस का ज़िक्र मौजूद है कि नहीं है, क्योंकि बाद हज़रात ने यह एतराज़ पेश किया है कि कुरान और हदीस में भैंस का ज़िक्र मौजूद नहीं है, इसलिए भैंस की क़ुरबानी नहीं हो सकती है। तो इसकी वजाहत की जाए। सबसे पहली बात यह है कि आप कुरान मुक़द्दस को ज़रा देख के अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं वयज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़कुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फ़क़ीर, कि वो मालूम अय्याम में बहीमतुल अनआम पर अल्लाह का नाम ज़िक्र करे, फिर उनका गोश्त ख़ुद भी खाएँ और तंग दस्तों और मुहताजों को भी खिलाएँ। यह कुरान मुक़द्दस की आयत है। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वयज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। बहीमतुल अनआम पर अल्लाह का नाम लिया जाए। बहीमतुल अनआम क्या है, कौन से जानवर मुराद है? अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इसकी वजाहत करते हुए फरमाते हैं समानियत अज़वाज मिनज़्ज़अन इस्नैन व मिनल माज़ इस्नैन इला आखिरिही। ये सूरतुल अनआम की आयत है कि 4 किस्म के जानवर है और उनमें से चारों किस्म के ज़अन कहा जाता है। इसमें भेड़, माज़ बकरी, इबिल ऊँट और बकर गाय वगैरह चार किस्म के जानवर हुए। इसके नर और मुदक्कर को शामिल किया है तो 8। समानियत अज़वाज, इसके 8 जोड़े कहलाए, 8 जोड़े कहलाए। अब सवाल ये है कि भैंस का ज़िक्र तो इसमें मौजूद नहीं है, तो आया ये इसमें दाखिल है कि नहीं है? तो ये बात याद रखें कि देखो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने बुनियादी जो चीज़ है वो बहीमतुल अनआम का ज़िक्र किया है, यानी उन चौपाइयों पर अल्लाह का नाम लिया जाए जो बेज़बान है, और उसकी वजाहत करते हुए 8 जानवर का तज़किरा हुआ है। लेकिन हम ये कहते हैं कि कुरान मजीद की इस आयत की तफसीर में मशहूर ताबई लैस बिन अबी सुलैम जो है, उनसे भी रिवायत नकल किया गया है। इब्न अबी हातिम ने इनसे नकल किया है। ये मशहूर ताबी से कि वो फरमाते हैं कि भैंस जो है और इसी तरह बुख्ती ऊँट जो है, ये भी समानियत अज़वाज में दाखिल है, ये भी बहीमतुल अनआम में दाखिल है, तो इस वजह से इसकी क़ुरबानी भी जायज़ है। ये तफसीर दुर्र मंसूर में इसको नकल किया गया। इब्न अबी हातिम से तफसीर दुर्र मंसूर में नकल किया अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द 3 सफ़ा 371 में। तो इस हवाले से आप देखें, मज़ीद इनकी मुआफ़क़त की है अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने। वो भी कहते हैं कि ये जो समानियत अज़वाज में और बहीमतुल अनआम के ज़िमन में भैंस और बुख्ती जो ऊँट है उनका कुरान और हदीस में ज़िक्र मौजूद नहीं है, लेकिन बहीमतुल अनआम के ज़िमन में ये जानवर भी आते हैं। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जो बहीमतुल अनआम का ज़िक्र किया है, जिस तरह उनकी क़ुरबानी जायज़ है जिनका कुरान में ज़िक्र है, तो इनकी भी जो है क़ुरबानी जायज़ है। अब सवाल ये होता है कि इन जानवरों का ज़िक्र कुरान में क्यों नहीं हुआ? तो इसकी वजह यह है कि देखो, अरब के यहाँ जो जानवर पाए जाते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन जानवरों का तज़किरा किया क्योंकि कुरान के मुखातब वो लोग थे। जहाँ तक ये भैंस है और बुख्ती ऊँट वगैरह जो जानवर थे, ये अरबों में नहीं पाए जाते थे, इस वजह से कुरान में इसका ज़िक्र नहीं हुआ। तो लिहाजा ये जो है इसका जवाब हुआ कि कुरान में भैंस वगैरह का ज़िक्र मौजूद नहीं है, लेकिन अरब में ना होने की वजह से इसका तज़किरा नहीं हुआ था, क्योंकि वो लोग भैंस को जानते ही नहीं थे। ये तो इस आयत की तफसीर के हवाले से भी वाज़ेह हुआ कि इसकी क़ुरबानी जायज़ है, मशहूर ताबीज़ से हमने पेश किया। मज़ीद अगर हदीस के रोशनी में हम देखें, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है, वो फरमाते हैं अल-जामूस तुजज़िउ अन सबअतिन फ़िल उज़हियति, मुस्नदुल फ़िरदौस जिल्द नंबर 2 सफ़ा 124 में है। वो फरमाते हैं कि इसी तरह जिस तरह गाय का मसला, इसी तरह भैंस का भी यही मसला है कि भैंस में भी 7 आदमियों के तरफ से एक भैंस क्या हो जाएगी, काफ़ी हो जाएगी। इससे भी पता चला कि भैंस की क़ुरबानी जायज़ है। मज़ीद आप देखें मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में अनिल हसन अन्नहु कान यक़ूल अल जवामीस बिमंज़िलतिल बक़री, जिल्द नंबर 4 सफ़ा 357। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से है, वो फरमाते हैं कि ये जो
बेंस से है ये गाय के बमंजिला है। जिस तरह गाय की क़ुरबानी जायज़ है तो बेंसों की क़ुरबानी भी क्या है, जायज़ है। अभी यहाँ से आप देखें कि पहले जो असर पेश किया गया वो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये जो दूसरा जो असर पेश किया गया ये हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ताबई है, और हदीस की तारीफ़ क्या है कि कौल फ़ेल तकरीर अल्लाह के रसूल से साबित हो, सहाबी से, ताबई से। और ये जो है ताबई का भी कौल पेश किया गया, सहाबी का भी कौल पेश किया गया, तो हदीस के उसमें यह आता है। तो इससे पता चला, हदीस से भी मालूम होता है कि बेंस की क़ुरबानी जायज़ है। अगर मज़ीद हम सलफ़ के अक़वाल की तरफ देखें तो मशहूर इमाम अहले सुन्नत फ़िक़्ह हम्बली के बानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से बेंस के मुतालिक पूछा गया, क्या इसमें 7 अफराद शिरकत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने फरमाया, ला अअरिफ़ु खिलाफ़ हाज़ा, मैं इस मसले में किसी का इख्तलाफ नहीं देखता हूँ। जिस तरह दूसरे जानवरों में 7 अफराद शरीक हो सकते हैं, इसी तरह बेंस में भी शरीक हो सकते हैं। मसाइल इमाम अहमद बिन हम्बल देखिए इसके लिए। मज़ीद आप देखें इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मुअत्ता इमाम मालिक में वो फरमाते हैं, ये जो जामूस है इन्नमा हिय बकरुन, ये जो जामूस है ये तो गाय की तरह है। और दूसरी जगह फरमाते अल जवामीस वल बकरु सवा, ये दोनों एक जैसे हैं हुक्म में। किसके एतबार से? हर एतबार से, ज़कात के एतबार से और दूसरे अहकामात के एतबार से। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। कुरान के तफसीर से मालूम हुआ, फिर हदीस से मालूम हुआ, जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कौल और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के कौल से मालूम हुआ। और इसी तरह इजमाए उम्मत को आप देखें, अल्लामा इब्न मुंदिर निशापुरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वजमउ अला अन्न हुक्मल जवामीस हुक्मुल बकरी, वो फरमाते कि उलमा के इस बात पर इजमा है कि बेंस का हुक्म गाय वाला है। किताबुल इजमाल इब्नुल मुंदिर सफ़ा 37 पर वो फरमाते कि इस बात पर तमाम अहले सुन्नत वल जमात का इजमा मौजूद है कि ये जो हुक्म इसका है वो गाय वाला हुक्म है। तो लिहाजा जिस तरह गाय से क़ुरबानी जायज़ है तो इससे भी जायज़ है। इसी तरह मशहूर फ़क़ीह व मुहद्दिस अल्लामा इब्न क़ुदामा हम्बली ने भी ये बात लिखी है, और उन्होंने भी इब्नुल मुंज़िर रहमतुल्लाह अलैह के इजमा का हवाला दिया है। अल-मुग़नी लिब्न क़ुदामा में सफ़ा जिल्द नंबर 2 सफ़ा 444 में उन्होंने इसका तज़किरा किया। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह भी यही कहते हैं, अल जवामीस बिमंज़िलतिल बकर हका इब्नुल मुंज़िर फ़ीही अल इजमा, वो भी इस इजमा का तज़किरा करते हैं कि भाई इब्नुल मुंज़िर रहमतुल्लाह अलैह ने इसके मुतालिक इजमा नकल किया तो ये जायज़ है। मजमूउल फ़तावा इब्न तैमिया जिल्द नंबर 25 सफ़ा 37। अगर हम अहले लुग़त को देखें तो तमाम अहले लुग़त इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि भाई ये जो जामूस है यानी कि बेंस जो है नौउम मिनल बकर, तमाम का इत्तिफ़ाक़ है। ताजुल उरूस आप देखें, इसी तरह जो है अल मिसबाहुल मुनीर देख ले, अल मुअजमुल वसीत आप देख ले, जितने भी लुग़ात हैं अरबी के आप उनको देख ले, उर्दू के जो लुग़ात हैं आप उसको भी देख ले, जितने भी लुग़ात हैं आपको ये बात मिलेगी। मशहूर लुग़त अल्लामा इब्नुल मंजूर अफ़रीकी लिसानुल अरब में लिखते हैं, वल जामूस नौउम मिनल बकर, जामूस यानी बेंस जो है ये गाय की एक किस्म है। ये तो लुग़ात के एतबार से आप जितने भी लुग़ात आप देखेंगे तो आपको ये बात मिलेगी। मज़ीद आप हयातुल हैवान की किताब को अगर आप देखेंगे, अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह हयातुल हैवान में लिखते हैं कि वही अजनासुन, वही यानी अल बकरा के गाय के बहुत सारे अजनास है, फ़मिन्हा अल जवामीस, और इसी में से एक नौ और एक किस्म इसकी जवामीस है यानी बेंस है। और ये जो है वही अक्सर वह अलबानन, ये जो बेंस है ये दूध की दीवार से भी बनिस्बत गाय के ज़्यादा होती है। वह अज़मुहा अजसामन, और जिस्म के अतबार से भी ये गाय से क्या होती है, मोटी ताज़ी होती है। ये अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह हयातुल हैवान में, तो इससे पता चला हयातुल हैवान के अतबार से भी उन्होंने जो इसकी वजाहत की है ये गाय के जो एक किस्म में से है। इससे मालूम हुआ, अब आप देखें कुरान की तफसीर से मालूम हुआ, मशहूर ताबी का कौल पेश किया गया, हदीस से मालूम हुआ, सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला का कौल पेश किया गया और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, फिर मशहूर अइम्मा सलफ़ उनके अक़वाल पेश किए गए। अक़वाल बहुत है लेकिन इख्तिसार के पेश नज़र कुछ अक़वाल पेश किए। मज़ीद आप इजमाए उम्मत को आप देख के आपके सामने पेश किया गया, और उससे बढ़कर आगे चल के जो है मज़ीद सलफ़ के अक़वाल पेश किए गए और अहले लुग़त के अक़वाल आपके सामने पेश किए गए कि उन्होंने भी इसी बात का जो है दावा किया है
कि भाई ये उसी के अक़साम में से। अब क़ियास के एतबार से हम देखें, हम गैर मुक़ल्लिदीन से पूछते हैं, आप ये कहते हैं कि क़ुरबानी भैंस की क़ुरबानी जायज़ नहीं है, भैंस की क़ुरबानी जायज़ नहीं है, तो आया भैंस के जो है दूध पीना भी जायज़ है कि नहीं? तमाम गैर मुक़ल्लिदीन इस बात के कायल है और ख़ुद दूध पीते हैं। आप उससे पूछें कि भाई इसका कुरान में ज़िक्र नहीं है, हदीस में ज़िक्र नहीं है, तो आप इसका दूध क्यों पीते हैं, इसकी वजह क्या है? वो कहते हैं हमारे पास कुरान और हदीस की कोई दलील मौजूद नहीं है, हम क़ियास करते हैं, इस वजह से हम इसका दूध इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि जिस क़ियास की वजह से आप मुशरिक बनते हैं, बकौल आपके कि आप कहते हैं क़ियास करने वाला मुशरिक होता है, इसकी वजह से आप मुशरिक बने हैं, दूध की हिल्लत के आप कायल हो जाते हैं, तो इसी क़ियास की वजह से हम तो क़ियास को अदिल्ला शरिया में से मानते हैं, उसी क़ियास की वजह से हम ये कहते हैं कि भैंस की क़ुरबानी जो है वो जायज़ है। जिस तरह गाय की जायज़ है, इसी तरह जो है भैंस की क़ुरबानी भी जायज़ है। मज़ीद आप देखें, तमाम उलमा का, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन तमाम का इत्तिफ़ाक़ है कि भैंस का ज़कात का जो हुक्म है, यानी कि भैंस की ज़कात की जो तफसील है वो वही तफसील है और वही हुक्म है जो गाय का है, तो उसमें इत्तिफ़ाक़ है और वही हुक्म है। जिस तरह के इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के भी कौल पेश किया गया, वल जवामिस वल बक़रु सवा, इसी तरह दूसरे भी अक़वाल मौजूद है। तो इन सब से ये बात मालूम हुई कि ज़कात के मामले में भी दोनों बराबर है, तो इसी तरह जिस तरह और दूध के मामले में भी बराबर है, दूध भी उसका पीना जायज़ है, तो इसी तरह क़ुरबानी के मामले में भी ये जो है दोनों बराबर है। जिस तरह गाय की क़ुरबानी हो सकती है, तो वो इसी तरह जो है भैंस की भी क़ुरबानी हो सकती है। तो लिहाजा चारों किस्म के अदिल्ला से मालूम हुआ, कुरान की तफसीर से, मशहूर मुहद्दिस के कौल से, और इसी तरह जो है हदीस से और इजमाए उम्मत से और सलफ़ के अक़वाल से और अइम्मा लुग़त के जो है हवालों से, और मज़ीद जो है आखिरी जो दलील है वो क़ियास शरई है, और उससे भी ये साबित हुआ कि भैंस जो है वो गाय के किस्मों में से एक किस्म है। तो जिस तरह गाय की क़ुरबानी जायज़ है, इसी तरह जो है भैंस की क़ुरबानी जायज़ है। और इसी तरह बुख्ती ऊँट जो है उसका भी ज़िक्र कुरान और हदीस में नहीं मिलता है कि उसकी क़ुरबानी की गई हो, हालांकि वो भी जायज़ है, तो वो भी ऊँट के किस्मों में से एक किस्म है। तो जिस तरह ऊँट की क़ुरबानी जायज़ है, तो बुख्ती ऊँट की भी क़ुरबानी जायज़ है। तो लिहाजा इसके मुताल्लिक़ शोशे पेश करना और इस तरह के एतराज़ात करने कि इसकी क़ुरबानी ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, कुरान और हदीस से नावाकिफ़ी की दलील है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।